इस देश के उपराष्ट्रपति 21 से 24 अप्रैल 2025 को राजस्थान दौरे पर रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारे भारत के लिए और राजस्थान के उपराष्ट्रपति, उनका नाम जेडी बोस, जेडी बोस, ठीक है। और इनकी पत्नी याद रखना, इनकी वाइफ याद रखना, उषा, बुआ उषा, ठीक है। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति तो पता है जो डोनाल्ड ट्रंप है, उपराष्ट्रपति, ये ध्यान रखना। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला 100% मेक इन इंडिया सोलर प्लांट 975 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट जैसलमेर के किस गांव में स्थापित किया। और फर्स्ट ग्रेड में तो स्पेशल टॉपिक है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन राजस्थान के उत्तर आएगा बिणाजपुरा। और बिणाजपुरा है कहाँ पे, जैसलमेर में। कहाँ पे है, जैसलमेर, पोकरण में, पोकरण जैसलमेर में बिणाजपुरा। फ्लैगशिप योजना में शामिल कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है सत्य। बहुत ही चर्चा में है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और सरकार इसका बार बार जुगाड़ लगा रही है। इसका मतलब पेपर में बार बार विद्यार्थी को देगी, विद्यार्थी याद करेगा, सब जगह फैलाएगा और सरकार की योजना की पूरी वाहवाही होगी। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का उद्देश्य भूजल स्तर की गिरावट रोकना और वर्षा जल सहेजने की परंपरा पुनर्जीवित करना। अभियान का प्रारंभ 15 जनवरी 2025 को हुआ। 2027-28 तक 75,000 ट्यूबवेल रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण करेगा। अभियान सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिलों में प्रारंभिक चरण में शामिल है। अभी ताजा ताजा ये जो प्रश्न है वो एओ एग्जाम के अंदर आया है। एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हुआ था 20 अप्रैल को, उसमें आया है। हाँ, सारे जानते हो, बिल्कुल जानते हो, इतना ज्यादा जानते हो, जानते हो। 75,000 नहीं भाई, रात को सपने में भी 45,000 दिखते हैं ना ट्यूबवेल रिचार्ज, क्योंकि कितनी बार भर लिया। बोले अंधेरे में पूछ लेना हमें तो भी 45,000। अटल प्रगति पथ योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अटल प्रगति पथ, अटल प्रगति पथ की शुरुआत 29 मार्च 2025 को कोटा में हुई थी। विभाग है इसका सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा दोनों ही सत्य है, दोनों ही सत्य है। अटल प्रगति पथ 29 मार्च 2025, वेरी गुड। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें वैसे बहुत सारे पुरस्कार है, 2-3 खास है। 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस पर दिया जाता है। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान फतेह सिंह और स्वर्गीय जौन सिंह को दिया गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिरंजीवी युवराज शिवराज सिंह सम्मान अवनी लेखरा को दिया गया, हमारी गोल्डन गर्ल को। और महाराजा विजय सिंह सम्मान पद्मश्री बैतूल बेगम को दिया गया। अब बैतूल बेगम मांड गायिका जयपुर की पद्मश्री मिला है, तो ऐसे चर्चा में, और अवनी लेखरा चर्चा में रहती है। इसलिए जो ज्यादा 2-3 चर्चित पुरस्कार है वो प्रश्न आते हैं, सारे सत्य हैं। 14 अप्रैल 2025 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह में किस योजनाओं का शुभारंभ नहीं किया गया। कौन सी योजना का शुभारंभ नहीं किया गया। देखो, अंबेडकर पंचतीर्थ योजना शुरू कर दी, नशा मुक्ति केंद्रों का शुभारंभ कर दिया, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना शुरू कर दी, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना नहीं हुई। क्यों? क्योंकि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना 28 अगस्त 2024 को चली थी। गोपाल क्रेडिट, क्योंकि आपके पेपर में योजना और सामने तारीख भी पूछी जा सकती है। एग्जामिनर तारीख पे तारीख दे सकता है ना, कुछ भी कर सकता। आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मैं बार बार योजना की चर्चा कर रहा हूं, बार बार आपको दे रहा हूं ताकि कहीं भी गलती ना हो। इन योजनाओं के अंतर्गत 18 वर्ष तक के बच्चों को लाभ मिलता है। योजना के अंतर्गत 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चे शामिल हैं। इस योजना में 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से राशि दी जाती है, डेबिट। ओके, क्या उत्तर होगा जल्दी से बता दीजिए, और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना भी। आपके लिए ये इतना रूटीन बना दिया, डेली, वीकली, मंथली, 15 दिन, हर एक चीज। अभी अप्रैल खत्म हो गया, अप्रैल की वन लाइनर क्लास आएगी, अप्रैल की एमसीक्यू क्लास आएगी और अप्रैल की बूस्टर क्लास आएगी, 3 क्लास आएगी। और देखो करंट कैसे याद। तो उत्तर आएगा योजना में 5 लाख की जगह 50 लाख रुपए हैं। जो विद्यार्थी 3 लाख बता रहे हैं वो भी भ्रम में मत रहना, 3 लाख पेपर में आ गया तो भी गए, 50 लाख तक की, ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना 14 अप्रैल 2025 किन गांव में लागू की जाएगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम पर बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना 14 अप्रैल 2025 को हुई है। एससी आबादी यानी अनुसूचित जाति आबादी से अधिक वालों गांव के लिए।
पंचायत एडवांसमेंट उन्नति इंडेक्स में डूंगरपुर जिले की कौन सी पंचायत देश में 8वें स्थान पे रही? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। पंचायत एडवांसमेंट उन्नति इंडेक्स में अपने राजस्थान का डूंगरपुर जिले की एक पंचायत है पिंडावल, पिंडावल है, वो देश में 8वें स्थान पे रही, देश में 8वें स्थान। कोटा की गौरांशी शर्मा का संबंध किस खेल से है? कोटा की गौरांशी शर्मा, एक खिलाड़ी है गौरव सिंघवी, नाम सुना होगा आपने, एक खिलाड़ी है गौरव सिंघवी जो उदयपुर की है, इसका संबंध किस खेल से है मुझे बताइए? गौरव सिंघवी, उदयपुर, और उस उदयपुर जिले का खेल भी आप बता सकते हो, यानी पंचगौरव कार्यक्रम में कौन सा खेल है वो भी बता दो। तो यहाँ उत्तर आएगा गौरांशी शर्मा बैडमिंटन की खिलाड़ी है, और डेक है, डेफ है, डेफ, डेफ का मतलब न मूक बधिर, न बोल सकती है न सुन सकती है, बस अपना काम करती है। देखो भगवान कोई अंग विकसित कर देता है तो पावर और कहीं दे देता है, तो न तो बोलती है न सुनती है, बोले न तो सुने न बोलना, फिर देखो कितना ध्यान होता है एकदम, फिर एकाग्रता बनी रहती है। अब दुर्भाग्य से न ये बोल सकती है न सुन, लेकिन बैडमिंटन की बहुत गजब की खिलाड़ी है। गौरव सिंघवी तैराक है, गौरव सिंघवी क्या है? तनिष्क पटवा है, युग चेलानी, भक्ति शर्मा, ये सारे उदयपुर के तैराक है, ये भी ध्यान। राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को, और मैं पीछे बता देता हूँ गौरांशी शर्मा का संबंध कोटा से है, ये तो आ ही गया, ठीक है। राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है? अब गर्भवती महिला 9 महीनों के अंदर लास्ट के जो 5 महीने बचे हैं उसमें 2 बार न्यूट्री किट मिलेगी, न्यूट्री किट, वो है मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। दिवस से संबंधित असत्य बताओ, दिवस से संबंधित असत्य कथन बताओ। याद हो रही है ना हर चीज, और पढ़ रहे हो, और बुक्स का तो अध्ययन कर रहे हो खूब सारे। फर्स्ट ग्रेड की 1.0 उपलब्ध है, 2.0 आ रही है बस जल्द। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती 11 अप्रैल को बनाई जाती है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को। हनुमान महोत्सव वैशाख पूर्णिमा को। नहीं जची, क्योंकि हनुमान महोत्सव बनाया जाता है चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, ठीक है भाई, ये डी गलत हो। निम्न में से किन स्थानों पर नए साइबर थाने खुलने की घोषणा है? निम्न में से किन स्थानों पर नए साइबर थाने खोले जाएंगे? तो बयावर, बालोतरा, डिडवाना कुचामन, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बैरोड, फुलोथी, ठीक है। पूछा जा सकता है निम्न में से कहानी खोला जाएगा। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अप्रैल 2025 रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है और उसकी क्षमता? देखो ये 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद आर्थिक समीक्षा के अनुसार अपडेट आती रहती है, तो उत्तर आएगा राजस्थान 34,136 मेगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आज सर लाइव मिल गई मुझे, क्या बात है ममता, लाइव ही आती है मेरी लगभग क्लासें, जो टाइम का रूटीन भी होता है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और उद्यमी करना है, बिल्कुल। विभाग है इसका ग्रामीण विकास विभाग, ये भी सही है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है, और लखपति दीदी योजना में बॉन्ड अब पहले 1 लाख था, अब 1.5 लाख कर दिया। अब बताओ मुझे आंसर सही क्या होगा? हाँ वेरी गुड, लखपति दीदी योजना में 10 लाख नहीं 20 लाख महिला, कितनी? 20 लाख महिलाओं को बना, वेरी गुड। हाँ 20 लाख दीदियों को अमीर बनाना है, यानी 1 लाख रुपए वाली बनाना है, पूरे साल में उनकी आय 1 लाख रुपए हो जाए। अब सरकार ने कहा कि लगभग 1 लाख तो होगी, अब क्या करेंगे? अब 1.5 लाख रुपए, फिर 2 लाख रुपए, ऐसे चले। फ्लैगशिप योजना में शामिल अटल प्रगति पथ का संबंध किस विभाग से है? बताओ दान, कौन कौन विद्यार्थी इसका सही उत्तर बताएगा? सर मेरे पूरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, थैंक्स, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। बताओ जल्दी से। फ्लैगशिप योजना में ये इसकी है सार्वजनिक निर्माण विभाग की, अटल प्रगति पथ, अटल प्रगति पथ। अब इसको कोई परिवहन विभाग मत कर देना, गलत हो जाएगा उत्तर। कुन्नो नेशनल पार्क से पावक और प्रभास चित्तों को भारत में कहां छोड़ा गया? तो भारत कहां छोड़ा गया? इसमें गांधी सागर अभ्यारण्य, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है, तो 2 हो गए अब, गांधी सागर और कुन्नो नेशनल पार्क। आईपीएल 18 में राजस्थान ने किस खिलाड़ी को 1.1 करोड़ में खरीदा जो आईपीएल का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है?
तो ये वैभव सूर्यवंशी है, मात्र 14 वर्ष इनकी आयु बताई जा रही है। इनका जो राज्य है वो बिहार है। ये लो जी, बिहार के खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स की टीम में खेल रहे हैं। आईपीएल में कहाँ से? राजस्थान रॉयल्स में खेल रहे हैं, ध्यान रखना। राजस्थान रॉयल्स जो हमारी टीम है, और अभी तो खतरनाक काम कर रहे हैं। क्या? अभी शतक लगाया है इन्होंने, शतक लगाया है, 35 गेंद में शतक लगाया है अभी। धूम धड़ाके 11 छक्के, ठीक है, गजब तरीके की 35 बॉल में 100 ठोके। हाँ, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2025 में कौन सा जिला शामिल नहीं है? मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू कर दिया, उसमें जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर, तो जोधपुर नहीं है, सीधी सी बात है। तो कौन सा होगा? श्री होगा। कौन सा श्री? श्री गंगा। ठीक है, फिलहाल इन चारों को शामिल। 8 से 22 अप्रैल राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो अपने राजस्थान ने। अजिताभ शर्मा को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रदान किया गया? किसके लिए प्रदान किया गया? राइजिंग राजस्थान। पंचगौरव कार्यक्रम में जिले व उनके पर्यटक स्थल के बारे में असत्य है। रोज एक प्रश्न बताता हूँ और इतनी बार याद करवा दूंगा, मेरे हिसाब से गलत हो गए, है ना। जैसलमेर का जैसलमेर दुर्ग, फलोदी का खिंचन गांव, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, बालोतरा का सिवाना दुर्ग, ये गलत। बालोतरा का है नाकोड़ा जी का जैन मंदिर, नाकोड़ा मंदिर। अब सीधी सी बात है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, प्रश्न आएगा, नाकोड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? बालोतरा में। ठीक है, बालोतरा। पंचगौरव योजना से आपने एक चीज सीखी होगी कि आप 50 जिले, 33 जिले और 41 जिलों में बहुत सारी चीजों में अंतर समझे। अब आपको पता लग गया ये कहाँ आ गए। कल वाली क्लास देख लेना जो मैंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए लगाई है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया? तो देखो, 62 पदक। स्वर्ण जीते 13, रजत जीते 23, कांस्य जीते 26 और टोटल जीते 62। अंडर 19 राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये प्रश्न मुझे लगता है कि कोई भी एग्जाम आएगा ना उसमें छपेगा, अब किस में आ जाए ये पता नहीं, ये प्रश्न पक्का छपेगा। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप, तो इसका जो आयोजन हुआ था कोटा में हुआ था और ओम बिड़ला द्वारा उद्घाटन किया गया। राजस्थान ने फ्री स्टाइल में छठा और ग्रीक रोमन प्रतिस्पर्धा में 7वां स्थान प्राप्त किया। आयुष राठौड़ ने 74 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और राजस्थान महिला कुश्ती टीम में शीर्ष पे। ये गलत हो जाएगा, टॉप पे नहीं रहा, ये रहा हरियाणा रहा। कौन रहा कुश्ती में? हरियाणा। राजस्थान ने पदक जीते 8, 8 पदक जीते, एक स्वर्ण और 7 कांस्य, एक स्वर्ण और 7 कांस्य, ये भी आपको याद रखना, अपने कोटा में हुआ। राजस्थान में 1 नवंबर 2024 से गिव अप अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? अभी चल रहा है, अभी आज तक था 30 अप्रैल, हो सकता है सरकार इसको और बढ़ा दे। 30 अप्रैल तक था कि अपात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सूची से स्वेच्छा से हटने के। सरागाह भूमि विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए भीलवाड़ा के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? भीलवाड़ा के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? उत्तर आएगा भंवरलाल खटीक। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जा रही चल विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चल मेरे साथी, चल मेरे प्यारे विद्यार्थी, चल मेरे नन्हे मुन्ने राई, चल स्कूल की ओर मुख मोड़, है ना। तो उत्तर आएगा घुमंतू जाति के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। पंचगौरव कार्यक्रम में जिले व उनके पर्यटक स्थल के बारे में सत्य बताओ। तो उत्तर आएगा झुंझुनू का लोहारगल बांध है, जयपुर का अमेर दुर्ग है, सीकर का खाटू श्याम जी मंदिर है, डीडवाना कुचामन का गोगा जी मंदिर नहीं है भी, ये तो है हनुमानगढ़ का। किसका है? हनुमानगढ़ का है। डीडवाना कुचामन का है तेजाजी मंदिर, तेजाजी मंदिर। और डिडवाना का तो फिर उपज आपको पता है कौन सी है? प्याज। टिक्कर का प्याज, अलवर का प्याज और डिडवाना कुचामन का प्याज, तीनों को प्याज है। राजस्थान के सभी बायोलॉजिकल पार्कों में लागू बंदी पशु प्रयोजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? तो उद्देश्य है संकटग्रस्त दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण। कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह 21 से 25 अप्रैल किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया? स्पेशल कर्मचारियों के रीटमैन टेस्ट सीरीज कितनी? रीटमैन टेस्ट सीरीज ऐसी होगी कोई 199, 299 की और की थी। उत्तर आएगा राजस्थान। अहमदाबाद में ऑल इंडिया ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता?
अहमदाबाद में ऑल इंडिया ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप राजस्थान की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो रजत पदक जीता मुस्कान उठोत्या।